तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु ग्रह कुंडली के नवम भाव में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये वाला दिश मैं आपको सभी 12 जन्म लगन कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप घर बैठे बैठे ही अपनी कुंडली का सटीक फलादेश मुझसे कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की कुंडली की। दोस्तों इस लगन कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह होता है क्योंकि ये भाग्य का स्वामी होता है, त्रिकोण का स्वामी होता है और 12वें घर का स्वामी होता है यानी कि खर्च का स्वामी होता है। लेकिन इसे खर्च का स्वामी होने का दोष नहीं लगता क्योंकि ये त्रिकोण का स्वामी है, भाग्य का स्वामी है, जिसकी वजह से लग्नेश मंगल का अति मित्र है और त्रिकोण का स्वामी होने से इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह हुआ, जिसकी वजह से बृहस्पति ज्यादातर अच्छे फल देता है। और अगर आपका बृहस्पति नवम भाव में अपनी ही राशि में बैठे है, धनु राशि बृहस्पति की अपनी ही राशि है, तो यहाँ पे बृहस्पति अगर अपनी ही राशि में बैठे तो बहुत ही इसकी बृहस्पति की सबसे उत्तम स्थिति है ये, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव का कारक भी है, तो जिसकी वजह से ये बृहस्पति आपको 100% यहाँ पे अच्छे फल देगा अगर इसकी डिग्री अच्छी हुई तो। लेकिन अगर बृहस्पति अस्त बैठा है सूर्य ग्रह के साथ युति करके, इसकी डिग्री 0 है, 1 है या फिर 28, 29, 30 डिग्री का बैठा है तो बृहस्पति के अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। जो आपको 100% अच्छे फल देगा वो कम मात्रा में देगा। तो इसलिए अगर अस्त बैठा डिग्री कम है तो इसका रत्न जरूर धारण करें क्योंकि ये बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी भाग्य घर में बैठा है, जिसकी वजह से जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। तो इसके अलावा जातक धार्मिक विचारों वाला होगा क्योंकि ये धर्म का भाव भी है। जातक धार्मिक विचारों वाला होगा, बृहस्पति की दशा में खास तौर पे धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा, परोपकारी के कामों में अधिक रुचि लेगा, समाज सेवा में कामों में अधिक रुचि लेगा क्योंकि खर्च का स्वामी भी है। जातक का जो धन खर्च होगा वो परोपकारी के कामों के ऊपर होगा। पिता के घर में बैठा है, पिता का ही स्वामी है तो पिता का सुख अच्छा मिलेगा। पिता भी जातक का बहुत ज्यादा धनवान होगा, मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा और धार्मिक विचारों वाला होगा। पिता का सुख जातक को अच्छा मिलेगा, पिता की आयु लंबी होगी। तो यहाँ पे बृहस्पति कुल मिलाकर जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा। जातक प्रभावशाली, सुंदर व्यक्ति, परोपकारी, बुद्धिमान, विद्वान, भाग्यशाली, यशस्वी, धार्मिक विचारों वाला, ज्योतिषी भी हो सकता है एक अच्छा। तो यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी मिथुन राशि के ऊपर, छोटे भाई बहन का सुख अच्छा मिलेगा। 5वीं दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर, जातक को मेहनत का फल जरूर मिलता है। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर, पुत्र संतान का योग अवश्य बनेगा। संतान का सुख जातक को बहुत ही अच्छा मिलेगा, संतान सुखी होगी जातक की। तो दोस्तों यहाँ पे आप दूसरे ग्रहों की युति और दृष्टि जरूर देख लें। तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठे जो कि संतान का स्वामी है, संतान सुख जातक को बहुत ही अच्छा मिलेगा, पुत्र के योग अवश्य बनेंगे क्योंकि संतान उसकी चलेगी भाग्य घर में। तो प्रथम संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा तो जातक पुत्रवान होगा। अगर यहाँ पे चंद्र ग्रह बैठा दोस्तों ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी। गुरु ग्रह के साथ चंद्र ग्रह होना यहाँ पे प्रबल गज केसरी योग बनेगा क्योंकि चौथे घर का स्वामी है चंद्रमा। माता का सुख अच्छा, मकान वाहन का सुख अच्छा, सभी सुखों से जातक युक्त होगा। जातक IAS अधिकारी हो सकता है, न्याय अधिकारी हो सकता है, उच्च पद पर होगा। एक अगर सरकारी नौकरी करेगा तो सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेगा अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ चंद्र ग्रह बैठा है, दोनों की डिग्री अच्छी है। अगर यहाँ पे अष्टमेश मंगल है तो जातक की आयु लंबी होगी क्योंकि मंगल लग्नेश भी है, जातक को मेहनत का फल जरूर मिलता है। जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा। बुध ग्रह बैठे जो कि छठे घर का स्वामी भी है और तीसरे घर का स्वामी भी है। बुध ग्रह भी यहाँ पे जातक को महान पराक्रमी बनाएगा। शुक्र ग्रह बैठे, शुक्र ग्रह भी यहाँ की पत्नी का स्वामी है। शुक्र ग्रह पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा क्योंकि धन का स्वामी भी है, जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा। शनि भी यहाँ पे जातक को बहुत ज्यादा एक अच्छा बिजनेसमैन बनाएगा क्योंकि शनि 10वें भाव का स्वामी है, जातक अच्छा बिजनेसमैन होगा। राहु बैठा है, राहु यहाँ पे नीच का हो जाएगा, चंडाल योग बनेगा। तो राहु गुरु ग्रह के अच्छे फलों को कम करेगा, तो राहु की शांति जरूर करें अगर राहु यहाँ बैठा है। केतु भी यहाँ पे खराब फल देगा, तो राहु केतु बैठे हैं उनके मंत्रों एक बार सिद्ध जरूर करें। तो उपाय आपने यही करना है, आपने कोई दान पुण्य कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना अगर उसकी बृहस्पति की यहाँ पे डिग्री कम है, अस्त है, तो उसका रत्न दान करना है।
तो इसके अलावा आप तीर्थ यात्राएं करें, गुरुद्वारा मंदिर जाते रहें। तो दोस्तों बात करते हैं वृष लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में बृहस्पति अष्टमेश है, आठवें घर का स्वामी है और लाभ का स्वामी है, बड़े भाई बहनों का स्वामी है। लग्नेश शुक्र का शत्रु है। इस कुंडली में बृहस्पति अति मार्केश है, यानी कि मार्केश है, यानी कि खराब फल देगा, क्योंकि लग्नेश शुक्र का शत्रु भी है। अगर बृहस्पति चला जाएगा नवम भाव में, तो यहाँ पे बृहस्पति मकर राशि यानी कि अपनी परम नीच राशि में होगा, जो कि बिल्कुल खराब फल देगा, क्योंकि वैसे भी कुंडली का मार्केश है और अपनी नीच राशि में चला गया तो यहाँ पे खराब फल देगा। चाहे कुंडली का, क्योंकि नव भाव गुरु ग्रह का कारक है, फिर भी यहाँ पे खराब फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल जरूर देगा, लेकिन ज्यादातर खराब फल देगा। खराब फल क्योंकि भाग्य घर में बैठा है, भाग्योदय संबंधी जातकों को काफी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि लाभ अभी स्वामी है। लाभ में हमेशा कमी सताती रहेगी, बड़े भाई बहनों के सुख में कमी आएगी। तो वैसे यहाँ पे सातवीं दृष्टि पड़ेगी उच्च राशि के ऊपर, छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, जातक महान पराक्रमी होगा। नौवीं दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि के ऊपर, शत्रु राशि के ऊपर, संतान के सुख में थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आएंगी। तो यहाँ पे बृहस्पति आपको खराब फल देगा। अगर शनि ग्रह साथ बैठा है या शनि ग्रह की दृष्टि है तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, क्योंकि शनि ग्रह की ये राशि है, या फिर मंगल ग्रह साथ में बैठा है या मंगल ग्रह की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है, क्योंकि मंगल ग्रह की ये उच्च राशि है, तब भी नीच भंग राजयोग बन सकता है। वरना यहाँ पे बृहस्पति आपको ज्यादातर खराब फल देगा, खासतौर पर अपनी महादशा में या फिर अंतरदशा में। तो यहाँ पे आप बृहस्पति के उपाय बहुत जरूरी हैं। सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप इसके मंत्र को एक बार सिद्ध जरूर करें। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप करें। अगर दहा चल रही है, बृहस्पतिवार का व्रत रखें, कथा करें, आरती करें, बृहस्पति कवच का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीरवार को बृहस्पति की वस्तुओं का दान करें। पीली वस्तु का दान वीरवार को जरूर किया करें। तो यहाँ पे दूसरे ग्रहों की युति भी ज्यादातर अच्छे फल नहीं दे पाएगी। अगर सूर्य बैठा है तब भी ये युति अच्छे फल नहीं दे पाएगी, चाहे चंद्रमा बैठा है। अगर मंगल बैठा है, शनि बैठा है, तो ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी, नीच भंग राजयोग बन जाएगा। राहु बैठा है, खराब फल मिलेंगे, चंडाल योग बनेगा, भाग्योदय संबंधी बहुत ज्यादा परेशानी आएंगी। केतु बैठा है तब भी, तो जातक शत्रुओं से परेशान रहेगा अगर यहाँ पे केतु बैठा है। तो दोस्तों बात करते हैं अब मिथुन लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में बृहस्पति मार्केश है, क्योंकि ये सातवें घर का स्वामी जो कि जीवन साथी भाव का होता है और दसम भाव का स्वामी है जो कि नौकरी व्यापार पिता का होता है। तो मार्केश है, लग्नेश बुध का शत्रु है। इस कुंडली में, मिथुन लगन की कुंडली में बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष भी लगता है। अगर गुरु ग्रह बैठा है नवम भाव में कुंभ राशि में, तो ये इसकी सम राशि है। गुरु ग्रह नवम भाव का कारक होने से यहाँ पे चाहे कुंडली का मार्केश है, फिर भी कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा, क्योंकि मार्केश भी है, सम राशि में बैठा है, कारक घर में बैठा है, तो कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। वो डिपेंड करेगा शनि की प्लेसमेंट के ऊपर। अगर शनि अच्छा है तो गुरु ग्रह भी ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि जीवन साथी उठ के चला गया भाग्य घर में, यानी कि जातक का जो भाग्य होगा वो विवाह होने के बाद होगा। जातक धार्मिक होगा, पत्नी भी जातक की धार्मिक होगी, जातक परोपकारी होगा, पराक्रमी होगा। लेकिन सातवीं दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि के ऊपर, भाई बहनों के सुख में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। नौवीं दृष्टि पड़ेगी संतान के ऊपर, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र के योग भी बनेंगे, लेकिन शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। तो लगन पे दृष्टि पड़ने के कारण जातक को मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जातक ज्योतिष तंत्र मंत्र गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, या फिर एक अच्छा धार्मिक होगा, धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा। विदेशी संबंधों से भी जातक को विशेष लाभ की संभावनाएं हैं, क्योंकि विदेश के घर में बैठा है तो गुरु की दशा अंतरदशा में जातक देश विदेश की अनेक यात्राएं करेगा। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक का भाग्योदय होगा, जातक गंगा स्नान को जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ तीसरे ग्रह का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो जातक महान पराक्रमी होगा। चंद्रमा बैठा है जो कि धन भाव का स्वामी है यहाँ पे, तो जातक बहुत ज्यादा धनी होगा। मंगल बैठा है जो कि छठे घर का स्वामी भी है और लाभ का स्वामी भी है,
तो लाभ का स्वामी होने से अगर मंगल यहाँ पे बैठा है, जातक एक प्रसिद्ध उद्योगपति होगा, बहुत ज्यादा धनवान होगा। बुध ग्रह बैठा है, बुध जो कि योग कारक है, लग्नेश भी है, चौथे घर का स्वामी भी। माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। जातक बहुत ज्यादा धन कमाएगा जीवन में अगर यहाँ पे बुध बैठा है, अगर उसकी डिग्री अच्छी है। शुक्र भी आप अच्छे फल देगा, क्योंकि संतान का स्वामी शुक्र यहाँ पे, तो संतान सुख का अच्छा मिलेगा। संतान उठ के चलेगी भाग्य घर में, तो प्रथम संतान होने के बाद जातक का भाग्य उदय होगा। शनि बैठा है, परम जातक परम भाग्यशाली होगा, क्योंकि शनि कुंभ राशि का स्वामी है। जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा। गुरु ग्रह के अच्छे फलों में कमी आ सकती है, पिता से भी अनबन रहेगी। केतु भी कुछ खराब फल देगा, भाग्य उदय विवाह के बाद होगा। तो उपाय यही है कि गुरु ग्रह के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें। अगर आपको जीवन साथी, वैसे जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर पापी ग्रह राहु केतु साथ में ग्रह के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि राहु नीच का हो जाएगा यहाँ पे, तो जीवन साथी का सुख नहीं मिल पाएगा। जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तो इसलिए आप दूसरे ग्रहों की प्लीज युक्ति दृष्टि जरूर देख लिया करें। तो दोस्तों बात करेंगे अभी कर्क लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में बृहस्पति छठे घर का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी यानी कि भाग्य का स्वामी है, और छठे घर का स्वामी यानी कि कुंडली का अति योग कारक ग्रह है। ये लग्नेश चंद्रमा का अति मित्र है, तो बृहस्पति इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। और अगर बृहस्पति नवम भाव में अपनी ही राशि में बैठा होगा, मीन राशि में, तो ये बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा अगर इसकी डिग्री अच्छी हुई तो दोस्तों ये बृहस्पति यहाँ पे, क्योंकि ये हंस योग लेके बैठा है, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग है, जो कि आपको 100% अच्छे फल देगा, बहुत ज्यादा अच्छे फल देगा। तो दोस्तों एक बात नोट करें, यहाँ पे बृहस्पति अगर अस्त बैठा है, यहाँ उसकी डिग्री कम है, जैसे कि 0 1 है, यहाँ 28 29 30 डिग्री का बैठा है, तो उसका रत्न आप पुखराज जरूर धारण करें, क्योंकि ये बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। तो क्या अच्छे फल देगा देखो, क्योंकि भाग्य का स्वामी भाग्य अपने ही घर में बैठा है, तो जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। क्योंकि पिता का स्वामी भी है, पिता को सुख अच्छा मिलेगा, पिता की आयु लंबी, पिता धार्मिक होगा, जातक भी धार्मिक होगा। जातक बहुत ज्यादा धार्मिक होगा, धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा, समाज सेवा का काम अधिक करेगा, परोपकारी होगा, दानी होगा। तो पिता भी जातक का धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। जातक को पिता की संपत्ति विरासत में मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति छठे घर का स्वामी भी, जो कि शत्रु रोग कर्जा का है, जिसकी वजह से जातक के ऊपर कभी भी कर्जा नहीं रहेगा। जातक को कोई शत्रु परेशान नहीं करेंगे, जातक को कोई रोग आसानी से नहीं लग पाएगा। तो लगन पर देखो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, लगन पर उच्च दृष्टि, जिसकी वजह से जातक की उम्र लंबी होगी। जातक की उम्र लंबी होगी, जातक सुंदर होगा, आकर्षक होगा, सेहत बहुत अच्छी होगी जातक की। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर, संतान सुख जातक को बहुत ही अच्छा मिलेगा, संतान प्रभावशाली होगी, आज्ञाकारी होगी, पुत्र के योग भी बनेंगे। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि के ऊपर, ये दृष्टि बहुत अच्छी फल देगी, जातक का कंठ सुंदर होगा, वायु से संबंध अच्छे होंगे, भागीदारी में लाभ मिलेगा। तो ये बृहस्पति मेरे हिसाब से 100% जातक को बहुत अच्छे फल देगा, अगर दूसरे ग्रह साथ में ना बैठे हुए, जैसे कि राहु केतु, और इसकी डिग्री अच्छी हुई। बृहस्पति की दशा, महादशा, अंतरदशा भाग्योदय साबित होगी, बहुत जरा जातक को अच्छे फल देगी, भाग्योदय कराएगी, क्योंकि भाग्य का स्वामी भी है, तो बहुत ही अच्छे फल देगा। क्योंकि स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक भी है, अगर किसी स्त्री की कुंडली में ये बृहस्पति बैठा है, तो उसे पति का सुख अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ धन भाव का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है, तो जातक बहुत ज्यादा धनी होगा, पिता की संपत्ति जातक को मिलेगी, पिता का सुख अच्छा। चंद्रमा बैठा है, जो कि लग्नेश का स्वामी है, अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ चंद्र ग्रह बैठे, तो प्रबल गज केसरी योग बनेगा, जिसकी वजह से जातक परम भाग्यशाली होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। मंगल बैठा है, मंगल भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि संतान का स्वामी है, संतान सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। प्रथम संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा, जातक यश भी धनवान होगा। बुध ग्रह बैठा है, बुध चाहे नीच का हो जाएगा, फिर भी नीच भंग राजयोग बनेगा, बुध भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। तो शुक्र दोस्तों, अगर यहाँ पे शुक्र बैठा है, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च का हो जाएगा, तो इससे अच्छा क्या होगा, गुरु अपनी राशि में, शुक्र उच्च का, बहुत ही अच्छी युति होगी, जातक सभी सुखों से युक्त होगा, ऐशो आराम से जीवन जीने वाला होगा, जातक परम भाग्यशाली होगा।
तो शनि बैठा है, शनि भी यहाँ पे क्योंकि सतमेश है, जीवन साथी भाव का स्वामी है, विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा, जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा, उसका जीवन साथी भी भाग्यशाली होगा। राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा, राहु बृहस्पति के अच्छे फलों को कम करेगा, तो इसके लिए राहु के उपाय जरूर करें। केतु भी यहाँ पे कुछ राहु ग्रह के अच्छे फलों को कम करेगा क्योंकि चंडाल योग बन जाएगा, तो इसलिए अगर राहु केतु बैठे हैं उनके मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। अगर बृहस्पति की डिग्री कम है, अस्त है, तो इसके आप उसका रत्न जरूर धारण करें। बृहस्पति कभी भी वस्तु का दान ना करें। तो दोस्तों बात करेंगे अभी सिंह लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह है क्योंकि ये पंचमेश है, संतान बुद्धि विद्या का स्वामी है और आठवें घर का स्वामी है। लेकिन चाहिए अष्टमेश भी है कुंडली का, लेकिन फिर भी इसे पंचमेश होने से अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा क्योंकि ये लग्नेश सूर्य ग्रह का मित्र है। तो यानी कि इस कुंडली में बृहस्पति हुआ अति योग कारक ग्रह। और अगर बृहस्पति बैठा है नवम भाव में मेष राशि में, जो कि इसकी मित्र राशि है, तो यहाँ पे बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? देखो, संतान उठ के चलेगी भाग्य घर में, यानी कि जातक की संतान भी भाग्यशाली होगी, बहुत जरा जो जातक की संतान होगी भाग्यशाली होगी। दूसरी बात, जातक का प्रथम संतान होने के बाद भाग्योदय होगा, जातक भी भाग्यशाली होगा, जातक धार्मिक होगा, पिता का सुख जातक को अच्छा मिलेगा, जातक सभी सुखों से युक्त होगा, धार्मिक विचारों वाला, भाग्यशाली, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा क्योंकि ये शिक्षा का स्वामी ही है। जातक काफी पढ़ा लिखा होगा, नई नई योजनाएं बनाने में कुशल होगा, तो सभी सुखों से युक्त होगा क्योंकि पुत्र का भी स्वामी है, पुत्र कारक है, तो पुत्र का सुख जरूर मिलेगा क्योंकि यहाँ से देखो बृहस्पति नौवीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है, तो पुत्र का सुख जातक को जरूर मिलेगा, संतान सुख जातक को बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो जातक मेरे हिसाब से ऐसा जातक सभी सुखों से युक्त होगा, धर्मात्मा होगा, ज्ञानवान, तर्क वितर्क करने में कुशल, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, विशेष तौर पे जातक धार्मिक होगा, धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा, परोपकारी के काम अधिक करेगा, दानी होगा, समाज सेवा के काम अधिक करेगा, खासतौर पे बृहस्पति की दशा अंतरदशा में। तो बृहस्पति की जब भी दशा चलेगी भाग्य दिख रहा है क्योंकि आयु का स्वामी भी है, जिसकी वजह से जातक की आयु लंबी होगी। तो लगन पर दृष्टि पड़ने के कारण जातक को मेहनत का फल भी जरूर मिलता है, जब तक सुंदर होगा, धार्मिक होगा। तो सातवीं दृष्टि पड़ेगी तुला राशि के ऊपर, अगर शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो छोटे भाई बहनों का सुख भी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह युति करके बैठे तो सूर्य ग्रह उच्च का हो जाएगा मेष राशि में, जो कि लग्नेश है, तो बहुत ही अच्छी युति होगी, बहुत ज्यादा अच्छे फल देगी, जातक परम भाग्यशाली होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। चंद्रमा बैठा है जो कि खर्च का स्वामी है, विदेश का स्वामी है, तो जातक विदेश यात्रा वश करेगा। मंगल बैठा है, मंगल भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा क्योंकि मंगल मेष राशि का स्वामी है, जातक परम भाग्यशाली होगा, रुच का योग बनेगा, बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा, मंगल यहाँ पे बहुत ही अच्छे फल देगा। बुध बैठा है, बुध भी अच्छे फल देगा यहाँ पे क्योंकि धन का स्वामी है, जातक काफी धनवान होगा। तो शुक्र बैठा है तो शुक्र भी अच्छे फल देगा यहाँ पे, लेकिन शनि यहाँ पे खराब फल देगा क्योंकि मेष राशि में शनि नीच का हो जाएगा, तो भाग्योदय संबंधी परेशानियां बहुत आएंगी अगर शनि यहाँ पे बैठा है नीच का होने से, क्योंकि जीवन साथी भाव का भी स्वामी है, तो जीवन साथी के सुख में कमी आएगी। तो अगर जीवन साथी संबंधी आपको परेशानियां आ रही है, अगर शनि यहाँ पे बैठा है तो शनि के मंत्रों को सिद्ध जरूर करें। राहु बैठा चंडाल योग बनेगा, राहु भी यहाँ पे कुछ खराब फल देगा, कभी कभी जातक नास्तिक भी हो जाता है। तो केतु यहाँ पे कुछ अच्छे फल देगा। तो अगर बृहस्पति संबंधी आपको परेशानियां आ रही हैं तो बृहस्पति के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें। तो दोस्तों बात करेंगे कन्या लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में बृहस्पति अति मार्किश है क्योंकि ये सातवें घर का स्वामी है और चौथे घर का स्वामी है, माता मकान वाहन का स्वामी है और जीवन साथी भाव का स्वामी है। तो कन्या लगन की कुंडली में बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष भी लगेगा। तो अगर बृहस्पति इस कुंडली में नवम भाव में बैठा है, वृष राशि में बैठा है, तो ये बृहस्पति की शत्रु राशि है। तो फिर भी यहाँ पे आप सही फलादेश के लिए दोस्तों शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देखें। अगर इस कुंडली में शुक्र अच्छा बैठा है तो बृहस्पति भी यहाँ पे आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, लेकिन अगर शुक्र खराब घर में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो बृहस्पति के अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, नौवीं दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर, जो कि इसकी नीच राशि है,
तो संतान के सुख में कमी करेगा। विद्या संबंधी परेशानियां आएंगी अगर शनि ग्रह की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी ना हुई तो यहाँ पे बृहस्पति होने से जातक धार्मिक आस्था रखने वाला होगा, परोपकारी होगा, ज्योतिष धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा, गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, ज्योतिष मंत्र तंत्र गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। क्योंकि विवाह का स्वामी विवाह उठ के चला गया भाग्य घर में, तो जातक का जो बाकी युद्ध होगा वो विवाह होने के बाद होगा। पत्नी भी धार्मिक होगी, क्योंकि पत्नी चलेगी उठ के धर्म के घर में, तो पत्नी की धार्मिक विचारों वाली होगी। पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, तो क्योंकि माता का स्वामी भी है, माता के द्वारा भी जातक का भाग्योदय होगा। तो यहाँ पे तकरीबन बृहस्पति कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर गुरु ग्रह के साथ यहाँ पे खर्च का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो ये युति अच्छे फल नहीं देगी। जातक का भाग्योदय रुकावट के साथ धीमी गति से होगा। अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा वृष राशि में उच्च का हो जाएगा, प्रबल गज केसरी योग बनेगा, चंद्रमा बहुत ही अच्छे फल देगा, जिसकी वजह से गुरु ग्रह भी यहाँ पे ज्यादातर अच्छे फल देगा। तो गज केसरी के योग के कारण जातक परम भाग्यशाली होगा, सभी सुखों से जातक युक्त होगा। बुध बैठा है, बुध भी अच्छे फल देगा, जातक भाग्यशाली होगा। मंगल भी यहाँ पे जरा अच्छे फल नहीं दे पाएगा, धीमी गति से भाग्योदय होगा। शुक्र बैठा है जो कि शुक्र की राशि है, जातक परम भाग्यशाली होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। तो शनि बैठा है जो कि संतान का स्वामी छठे घर का स्वामी है, तो शनि यहाँ पे एक जातक को एक अच्छा बिजनेसमैन बनाएगा। संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। राहु बैठा है, राहु खराब फल देगा, चंडाल योग बनेगा। चाहे राहु उच्च का फिर भी थोड़े बहुत खराब फल जरूर देता है, पिता से मतभेद होता रहेगा। केतु यहाँ पे अच्छे फल देगा, लेकिन काफी संघर्ष करने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। तो दोस्तों बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति मार्गेश है, क्योंकि छठे घर का स्वामी शत्रु रोग कर्जा का स्वामी है और तीसरे घर का स्वामी है छोटे भाई बहनों का पराक्रम का स्वामी है, छोटी यात्राओं का स्वामी है। यानी कि कुंडली का मार्गेश है, लग्नेश शुक्र का शत्रु है। अगर बृहस्पति चला जाएगा नवम भाव में मिथुन राशि में, बुध की राशि में, मित्र राशि में, तो यहाँ पे बृहस्पति क्योंकि कुंडली का नवम भाव का कारक है, जिसकी वजह से कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। चाहे कुंडली का मार्गेश है, फिर भी मेरे हिसाब से बुध की प्लेसमेंट के ऊपर निर्भर करेगा। अगर कुंडली में बुध ग्रह, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है, अगर बुध अच्छा बैठा है तो बृहस्पति भी आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बृहस्पति होने से जातक धार्मिक विचार वाला होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, भाग्यशाली होगा, परोपकारी, विचारशील, ज्योतिष मंत्र तंत्र गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, उच्च विद्या प्राप्त करेगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर के ऊपर, छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। तो इसके अलावा यहाँ पे बृहस्पति होने से जातक, क्योंकि बुध की राशि है, जातक एक उच्च श्रेणी का ग्रंथकार होगा, पत्रकार होगा या राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। जातक धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र का सच्चा उपदेशक होगा। तो पांचवी दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर, मेहनत का फल जातक को जरूर मिलेगा, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद। और नौवीं दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर, संतान सुख भी जातक को अच्छा मिलता है। अगर शनि की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हुई तो पुत्र के योग भी बनते हैं। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा जातक को भाग्योदय कराएगी। तो लेकिन दोस्तों दूसरे ग्रहों के साथ इसकी युति दृष्टि आप जरूर ही देख लिया करें। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर गुरु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है तो जातक भाग्यशाली होगा, जातक की आमदन के साधन एक से अधिक होंगे। चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, गज केसरी योग बनेगा, फिर भी गुरु ग्रह क्योंकि मार्गेश है तो गज केसरी योग भी इतने अच्छे फल नहीं दे पाएगा, फिर भी जातक परम भाग्यशाली होगा। मंगल बैठा है, जातक धनवान होगा, जो जीवन साथी भाव का भी स्वामी है, विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। तो बुध यहाँ पे बैठा है, बुध क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी है, जातक परम भाग्यशाली होगा, बहुत ही अच्छे फल देगा यहाँ पे बुध ग्रह गुरु ग्रह के साथ बैठा है। अगर शुक्र बैठा है, शुक्र भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि शुक्र लग्नेश भी है, तो लग्नेश की युति भी अच्छे फल देगी, जातक परम भाग्यशाली होगा। शनि भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। राहु बैठा है, राहु खराब फल देगा, चाहे राहु उच्च राशि में बैठा हो, फिर भी यहाँ पे राहु होने से, क्योंकि राहु एक पापी ग्रह है, चंडाल योग बनेगा,
तो भाग्य युद्ध संबंधी परेशानियां आएंगी। केतु बैठे तब भी भाग्य युद्ध हेतु काफी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि केतु मिथुन राशि में नीच का हो जाएगा। तो दोस्तों बृहस्पति के आप एक बार मंत्रों को सिद्ध जरूर कर लें। अगर दहा चल रही है, बृहस्पति कवच का पाठ करें या स्रोत का पाठ करें। इसके अलावा बृहस्पतिवार को व्रत भी रख सकते हैं आप। तो दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली की। दोस्तों इस लग्न कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये पंचमेश है, संतान बुद्धि विद्या का स्वामी है और धन भाव का स्वामी है, दूसरे घर का स्वामी है और पांचवें घर का स्वामी है। कुंडली का अति योग कारक ग्रह है और लग्नेश मंगल का अति मित्र है। तो दोस्तों अगर बृहस्पति चला जाएगा नवम भाव में, नौवें घर में, तो यहाँ पे बृहस्पति कर्क राशि में चला जाएगा, जो कि इसकी उच्च राशि है, परम उच्च राशि है। तो ये बृहस्पति जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा। वजह ये है क्योंकि एक तो कुंडली का योग कारक ग्रह है और अपनी उच्च राशि में चला गया, एक नवम भाव में चला गया, अपने कारक घर में चला गया। क्योंकि यहाँ पे जाने से देखो कर्क राशि में गुरु ग्रह हंस योग बनाएगा। हंस योग एक पंच महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग है, जिसकी वजह से ये बृहस्पति जातक को 100% अच्छे फल देगा, बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देगा अगर इसकी डिग्री अच्छी हुई तो। अगर यहाँ पे बृहस्पति अस्त बैठा है, 0-1 डिग्री का बैठा है या फिर 28-29-30 डिग्री का बैठा है, तो बृहस्पति के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो इसलिए आप इसका रत्न जरूर धारण करें। अगर अस्त है या डिग्री का में, कभी भी बृहस्पति का दान नहीं करना। तो यहाँ बृहस्पति आपको क्या फल देगा देखो। एक तो क्योंकि संतान का स्वामी संतान उठ के चलेगी भाग्य घर में, जिसकी वजह से संतान जातक की बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगी। प्रथम संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। इसके अलावा उच्च राशि में बैठा है, जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा, बुद्धिमान होगा, ईश्वर में आस्था रखने वाला होगा, जातक सभी सुखों से युक्त होगा। ऐसे जातक को धन, घर, जमीन जायदाद, माता पिता का सुख, रति संतान का सुख, कुटुंब का सुख, परिवार का सुख पूर्ण रूप से मिलेगा। यहाँ से नौवीं दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर के ऊपर, संतान के घर के ऊपर। संतान सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। पुत्र का सुख जरूर मिलेगा, पुत्र आज्ञाकारी होगा, पढ़ा लिखा होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। लग्न पे दृष्टि पड़ने के कारण जातक को मेहनत का फल भी मिलेगा। लेकिन साथ में दृष्टि पड़ेगी छोटे भाई बहन के घर के ऊपर, जो कि नीच राशि है, जिसकी वजह से जातक उनको प्यार जरूर करेगा, लेकिन उनका सुख जातक को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये नीच की राशि है। क्योंकि पिता के घर में बैठा है, पिता की आयु लंबी होगी, पिता का सुख अच्छा, पिता की संपत्ति मिलेगी, जातक ऊंची नौकरी या उच्च व्यापार की जातक को प्राप्ति होगी, ऐशो आराम से जीवन जीने वाला होगा, जातक लोकप्रिय व्यक्ति होगा, धनी होगा, बड़ा ग्रंथकार, पत्रकार, राज में बड़ा अधिकारी होगा, अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा। तो मेरे हिसाब से ये बृहस्पति जब भी इसकी दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, बहुत ही अच्छे फल देगी, जातक को सभी सुखों से जातक युक्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ अगर 10 मेष सूर्य ग्रह बैठे तो ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी। सरकारी नौकरी के भी योग है, सरकारी नौकरी में उच्च पद को जातक प्राप्त करेगा, पिता की संपत्ति मिलेगी। चंद्रमा बैठा जो कि कर्क राशि का स्वामी है, तो यहाँ पे प्रबल गज केसरी योग बनेगा, जो कि बहुत ही अच्छी युति है, बहुत ज्यादा दोनों ग्रह अच्छे फल देंगे। जातक सभी सुखों से युक्त होगा, परम भाग्यशाली होगा। मंगल बैठा है, मंगल भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि कुंडली का लग्नेश है। तो चाहे मंगल यहाँ पे नीच का हो जाएगा, फिर भी नीच भंग राजयोग बनेगा। तो बुध ग्रह भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, व्यापार से धन आएगा। शुक्र भी अच्छे फल देगा, जो कि जीवन साथी का भाव का स्वामी है, विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। शनि भी अच्छे फल देगा, माता के द्वारा जातक को धन लाभ होगा। लेकिन दोस्तों राहु और केतु यहाँ पे खराब फल देंगे। राहु, खासतौर पे राहु, क्योंकि राहु यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ होने से चंडाल योग बनेगा, जो कि गुरु ग्रह के अच्छे फलों को कम करेगा। भाग्योदय संबंधी परेशानियां आएंगी। केतु बैठा है तब भी, अगर राहु केतु यहाँ बैठे हैं, राहु केतु की शांति जरूर करें। और अगर आपका बृहस्पति अस्त है, कम डिग्री है, उसका रत्न जरूर करें। वैसे भी आप इसका रत्न एक बार धारण जरूर कर लें, अगर इसकी दशा चल रही है या फिर अंतरदशा चल रही है। तो दोस्तों बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह है। वजह ये क्योंकि ये लग्नेश है, लगन का स्वामी है और चौथे घर का स्वामी है, माता मकान वाहन का स्वामी है, और लगन जो कि हमारा शरीर है उसका स्वामी है। कुंडली का लग्नेश है, जिसकी वजह से अति योग कारक ग्रह है। तो अगर बृहस्पति चला जाएगा नवम भाव में, सिंह राशि में, मित्र राशि में, तो यहाँ पे
बृहस्पति आपको 100% अच्छे फल देगा, क्योंकि कुंडली का योग कारक ग्रह है और मित्र राशि में बैठा है, बहुत ही अच्छे फल देगा। वैसे भी नव भाव का कारक है ये, जिसकी वजह से अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? देखो, जातक जातक का प्रभावशाली व्यक्तित्व, समाज में प्रसिद्ध, प्रतिष्ठ, अत्यंत बुद्धिमान होगा, भाग्यशाली होगा, साहसी होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, परोपकारी, साहसी, आत्मविश्वासी, काफी पढ़ा लिखा, सभी सुखों से युक्त होगा। भूमि, मकान, वाहन आदि, क्योंकि माता का स्वामी भी है, माता का सुख अच्छा, माता की आयु लंबी, मकान वाहन का सुख अच्छा जातक को मिलेगा। संतान की ओर को देख रहा है जो कि मित्र राशि, संतान का सुख अच्छा, पुत्र के योग अवश्य बनेंगे, पुत्र संतान भी आज्ञाकारी होगी, पढ़ी लिखी होगी। लग्न पे दृष्टि पड़ रही है, जातक की उम्र लंबी, सभी सुखों से युक्त, जातक मेहनती। ऐसा जातक ज्यादातर अगर सूर्य ग्रह की किस्मत अच्छी हुई तो जातक वकालत, चिकित्सा, डॉक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस, राजनीति, उच्च सरकारी पद आदि के संबंधों में विशेष सफलता प्राप्त कर सकता है ऐसा जातक, यानी कि कुल मिलाकर बहुत ही अच्छे फल देगा। तो दोस्तों यहाँ पे बृहस्पति की दशा बहुत ही अच्छे फल देगी। तो अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा है, क्योंकि सूर्य भाग्य का स्वामी, जातक परम भाग्यशाली होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। चंद्रमा बैठा है, जातक की आयु लंबी होगी। मंगल बैठा है, क्योंकि संतान का स्वामी है, जातक को पुत्र संतान अवश्य होगी, और जो पुत्र होगा वो तेजस्वी होगा, सभी सुखों से युक्त होगा, पुत्र संतान। बुध बैठा है, जो कि जीवन साथी भाव का स्वामी है, जीवन साथी जातक को आगे बढ़ने में मदद करेगा। शुक्र बैठा है, शुक्र भी यहाँ पे अच्छे फल देगा। शनि बैठा, जातक धनवान होगा, जो कि धन का स्वामी है। राहु बैठा है, राहु चंडाल योग बनेगा, क्योंकि राहु शत्रु राशि में होगा, तो चंडाल योग के कारण राहु भाग्योदय संबंधी जातक को काफी संघर्ष कराएगा। केतु बैठे तब भी, अगर राहु केतु बैठे हैं तो राहु केतु की यहाँ पे शांति जरूर करें। तो दोस्तों बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति तीसरे घर का स्वामी है और खर्च का स्वामी है। लग्नेश शनि का शत्रु है। अगर बृहस्पति चला जाएगा नवम भाव में कन्या राशि में, तो ये उसकी शत्रु राशि है। तो यहाँ पे बृहस्पति होने से ऐसे जातक को रिश्तेदार, परिजनों, भाइयों, माता पिता का सुख मिलेगा, पर सभी के साथ वैचारिक मतभेद होते रहेंगे। लेकिन क्योंकि बृहस्पति नवभाव का कारक है, इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादातर अच्छे फल भी देगा। जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, समाज में उच्च पद मिलेगा। जातक धार्मिक होगा, धार्मिक कामों में अधिक रुचि होगी। नवम दृष्टि पड़ेगी 5 घर के ऊपर, संतान के घर के ऊपर, संतान सुख अच्छा मिलेगा, पुत्र के योग भी अवश्य बनेंगे। तो इसके अलावा जातक पराक्रमी होगा, बुद्धिमान होगा, उद्यमी होगा। लेकिन शुरुआती अवस्था में जातक के स्वास्थ्य में कमी आती है, परंतु आयु वृद्धि के साथ साथ सुधार होता चला जाता है। तो क्योंकि खर्च का स्वामी भी है, जातक का धन खर्च भी अधिक होगा, लेकिन खर्च होगा धार्मिक कामों के ऊपर, परोपकारी के कामों के ऊपर। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जरूर आएंगी, क्योंकि देखो 5वीं दृष्टि पड़ रही है लग्न के ऊपर, जो कि शरीर है। तो बृहस्पति की दशा में भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थोड़ी बहुत ही जरूर आती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर गुरु ग्रह के साथ शनि बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है, यहाँ की दृष्टि है, तो जातक को शरीर कष्ट, लीवर संबंधी रोगों का भय लगा रहेगा। तो बात करते हैं युति की। अगर गुरु ग्रह के साथ अष्टमेश सूर्य ग्रह बैठा है, तो जातक की उम्र लंबी होगी, पिता की आयु भी लंबी होगी। चंद्रमा बैठा है, विवाह होने के बाद भाग्योदय होगा। मंगल बैठा है, जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा। बुध ग्रह बैठा, बुध उच्च का हो जाएगा, जातक परम भाग्यशाली होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। शुक्र बैठा, शुक्र नीच का हो जाएगा, यहाँ पे शुक्र अपनी दशा में खराब फल देगा, तो शुक्र के उपाय जरूर करें। अगर शनि बैठा, शनि अच्छे फल देगा, मेहनत का लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि लग्नेश है शनि, अच्छे फल ही देगा। राहु कन्या राशि का स्वामी है, फिर भी चंडाल योग बनेगा, थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा। केतु भी कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। तो बृहस्पति के मंत्रों को एक बार आप सिद्ध जरूर कर लें। तो दोस्तों बात करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में भी बृहस्पति मार्केश है, दूसरे घर का स्वामी, धन का स्वामी है, लाभ का स्वामी है। लग्नेश शनि का शत्रु है। अगर बृहस्पति चला जाएगा नवम भाव में तुला राशि में, तो ये उसकी शत्रु राशि है। तो यहाँ पे बृहस्पति देखो कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। अगर शुक्र कुंडली में अच्छा है तो बृहस्पति भी ज्यादातर अच्छे फल ही देगा।
तो ऐसे जातक का पिता भाग्यशाली होगा, जातक खुद भी भाग्यशाली होगा, जातक के पास धन अच्छा होगा, जातक न्यायप्रिय होगा, रत्ती संतान विद्या बुद्धि पद प्रतिष्ठा सभी सुख जातक को आसानी से मिलेंगे। क्योंकि नौवीं दृष्टि पड़ेगी पांचवें घर के ऊपर, संतान सुख अच्छा मिलेगा। अगर बुध ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो पुत्र के योग भी बनेंगे जातक को। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा अच्छे फल देगी, क्योंकि धन का स्वामी भी है, लाभ का स्वामी भी है, धन लाभ भी कराएगी। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे शुक्र ग्रह की कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी हुई तो बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान, प्रतिष्ठित व्यक्ति, धार्मिक, परोपकारी, भाग्यशाली। इसके अलावा पढ़ा लिखा, सातवीं दृष्टि पड़ेगी मेष राशि के ऊपर, छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि बड़े भाई बहनों का भी स्वामी है, बड़े भाई बहनों का भी सुख अच्छा मिलेगा जातक को। तो ऐसा जातक चिकित्सा, अध्यापन, लेखन, अकाउंटेंट, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में सफल रहता है, क्योंकि विदेश के घर में बैठा है तो गुरु की दशा जातक को विदेश लेके भी जाएगी और विदेश में रहने से लाभ भी है। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर गुरु ग्रह के साथ सूर्य बैठा है जो कि जीवन साथी भाव का स्वामी है, विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। छठे घर का स्वामी चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा यहाँ पे कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। अगर गुरु ग्रह के साथ मंगल बैठा है तो जातक को भूमि से धन लाभ देगा, वह भाई सहायक होंगे। बुध बैठा है, बुध विद्या से धन लाभ देगा। जातक का सही भाग्योदय प्रथम संतान होने के बाद होगा, क्योंकि संतान का स्वामी है बुध ग्रह, तो प्रथम संतान होने के बाद भाग्योदय होगा। शुक्र बैठे, शुक्र की राशि है, जातक परम भाग्यशाली होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। माता के स्वामी भी है, माता का सुख अच्छा, मकान वाहन का सुख अच्छा। शनि बैठा है, जातक जबरदस्त, क्योंकि शनि तुला में उच्च का हो जाता है, जातक परम भाग्यशाली होगा। ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी, शनि बहुत ही अच्छे फल देगा, जातक सभी सुखों से युक्त होगा। राहु बैठा, चंडाल योग बनेगा, भाग्योदय संबंधी परेशानियां आएंगी। केतु भी कुछ खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा। तो दोस्तों लास्ट में बात करते हैं मीन लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये लग्नेश है, लगन का स्वामी है, और दशमेश है जो कि नौकरी व्यापार का स्वामी है। दो अच्छे ग्रहों का स्वामी है, जिसकी वजह से कुंडली का अति योग कारक ग्रह है, लग्नेश भी है। और अगर बृहस्पति चला जाएगा नवम भाव में, मंगल की राशि मित्र राशि में होने से बहुत ही अच्छे फल देगा, 100% अच्छे फल देगा, क्योंकि लग्नेश है कुंडली का, तो यहाँ पे अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा? जातक भाग्यशाली होगा, बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, धार्मिक विचारों से युक्त होगा, परोपकारी होगा, दानी होगा, धर्म, योग, दर्शन, ज्योतिष, मंत्र तंत्र विद्याओं का जानकार होगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी, छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। इसके अलावा पांचवें घर की दृष्टि पड़ने के कारण, क्योंकि ये उच्च दृष्टि है, संतान का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा। संतान आज्ञाकारी होगी, पढ़ी लिखी होगी, सभी सुखों से युक्त होगी। खासतौर पे पुत्र का सुख जरूर मिलेगा, पुत्र पढ़ा लिखा होगा, आज्ञाकारी होगा। पुत्र जातक का नाम कमाने वाला होगा, जातक खुद भी अपने पिता का नाम रोशन करेगा। लगन पे दृष्टि पड़ने के कारण जातक सभी सुखों से युक्त होगा, धार्मिक होगा, पढ़ा लिखा, विद्वान, भाग्यशाली, परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा। तो जातक खुद भी धार्मिक होगा, पत्नी भी धार्मिक होगी, पुत्र भी धार्मिक होगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा भाग्योदय रहेगी, बहुत ही अच्छे फल देगी। तो यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ छठे घर का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है, सूर्य मार्केश है, कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा भी नीच का हो जाएगा, चंद्रमा भी यहाँ पे अच्छे फल नहीं दे पाएगा, फिर भी संतान सुख जातक को बहुत अच्छा मिलेगा। मंगल बैठा, मंगल की राशि है, जातक बहुत ही अच्छे फल देगी ये युति। जातक राज्य सरकार में उच्च पद को प्राप्त करेगा। बुध बैठा है, जीवन साथी के बाद, विवाह होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। शुक्र भी अच्छे फल देगा यहाँ पे, शनि भी अच्छे फल देगा, लेकिन राहु यहाँ पे खराब फल देगा, राहु नीच का हो जाएगा यहाँ पे वृश्चिक राशि में, चंडाल योग बनेगा, भाग्योदय संबंधी परेशानियां आएंगी। केतु भी कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा, जातक के धन और मान की हानि होगी। तो